बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में धर्म उपदेश देने के लिए लगे हुए शिविर में भगवान गौतम बुद्ध पहुंचे। गांव के लोग भगवान गौतम बुद्ध के पास अपनी समस्याएं लेकर जाने लगे। वह अपनी समस्याओं का समाधान पाकर नई ऊर्जा के साथ वापस आने लगे। उसी गांव के बाहर एक गरीब राह में बैठा हुआ था। बुद्ध के पास आते जाते लोगों को निहारता रहता। वह यही देखता रहता। लोग दुखी चेहरे लिए भारी कदमों से लोग भगवान गौतम बुद्ध के शिविर में जाते और नई ऊर्जा के साथ चेहरे पर खुशी व आनंद लिए वापस लौटते। गरीब ने सोचा, क्यों न मैं भी भगवान के पास अपनी समस्याएं लेकर जाऊं। यह सोचकर हिम्मत करके वह भी शिविर की ओर चल देता है। शिविर में एक एक व्यक्ति प्रवेश कर रहे थे और वह भी अपनी बारी का इंतजार करने लगा। जो कुछ उसने रास्ते में देखा अब उसे सामने देखने को मिल रहा था। लोग एक एक कर अपनी समस्या बता रहे थे। भगवान गौतम बुद्ध चुपचाप शांति से सबकी समस्या सुन रहे थे और लोगों को समस्या का जवाब शांति पूर्वक दे रहे थे। और उस गरीब की बारी आई। उसने गौतम बुद्ध को प्रणाम किया और बोला, भगवान मैं ही गरीब क्यों। भगवान गौतम बुद्ध मुस्कुराए और बोले, आज तक तुमने कभी किसी को कुछ नहीं दिया, इसलिए तुम गरीब हो। इस पर वह आश्चर्य से भगवान गौतम बुद्ध का मुंह ताकने लगा और बोला, मेरे पास कुछ देने के लिए है ही नहीं। बड़ी मुश्किल से गुजारा हो पाता है मेरा, और कभी कभी तो मैं भूखा ही सो जाता हूँ कि मैं इतना गरीब हूँ। उस समय भगवान बुद्ध ने शांत मन से बोले, तुम्हारे पास एक चेहरा है, किसी को मुस्कुराहट दे सकते हो। तुम्हारे पास मुंह है, किसी को प्रशंसा भरे शब्द बोल सकते हो। जो हाथ तुम्हारे पास है, किसी की मदद कर सकते हो। दरअसल जिसके पास ये तीन चीजें हैं वह भला गरीब कैसे हो सकता है। गरीबी का मान तो मन में होता है। मन से यह भ्रम निकाल दे, लोगों को देते जाओ, गरीबी अपने आप दूर होती जाएगी। यह बातें सुनकर उस गरीब का चेहरा खुशी से चमक उठा। उसे अपने प्रश्नों का उत्तर मिल चुका था। अब उसके मन में से गरीबी का भाव दूर हो चुका था। इस शिक्षा को जीवन में उतारकर उस गरीब का जीवन खुशियों से भर गया। मित्रों, मनुष्य जीवन एक अनमोल अवसर है और विधाता की असीम कृपा का तोहफा है। हमारा सर्वप्रथम यह कर्तव्य होता है कि हम परम परमेश्वर की इनायतों को समझें, ईश्वर की कृपा को जानने की कोशिश करें। और इसका सबसे आसान तरीका है खुद को समझना। हमारा अस्तित्व क्या है, हमारा लक्ष्य क्या है, हमारे क्या कर्म हैं। बस अंत में यही कहना है, हर रोज अपनी कमी को दूर करो, चाहे वह आपका गुस्सा हो या फिर नकारात्मक सोच। जब भी कुछ सोचो तो अच्छा सोचो। अगर कुछ करने को सोचते हो तो जब तक वह काम पूरा ना हो जाए पीछे ना हटो। जब तक वह काम नहीं हो जाता आराम करने की सोचो मत। अपने कर्म पर पूर्ण विश्वास रखो और लगातार अच्छे कर्म करते रहो। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट कर जरूर बताएं। आप सुन रहे हैं विक्रम वाणी।